व्हाट इफ नारुतो इन वन पीस वर्ल्ड। एपिसोड 3 न्याय की दीवार और निंजा का संकल्प। समुद्र की लहरें अब शांत नहीं हैं। एक तरफ गोइंग मैरी है जिस पर दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला क्रू और एक दूसरी दुनिया का निंजा सवार है। दूसरी तरफ क्षितिज पर मरीन का एक विशाल जंगी जहाज बैटलशिप दिखाई दे रहा है। नारुतो जहाज के मस्तूल मास्ट के सबसे ऊपर खड़ा है। उसकी आंखों में वही चमक है जो उसने कोनोहा की रक्षा करते समय दिखाई थी। दी एम्बुश। मरीन के जहाज से एक भारी आवाज गूंजती है। यह कैप्टन स्मोकर है जो इस क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। स्मोकर स्ट्रॉ हैट लुफी, रुक जाओ। और तुम्हारे साथ वह सुनहरे बालों वाला लड़का कौन है? उसके पास कोई आईडी नहीं है। क्या वह कोई नया अपराधी है? नारुतो चिल्लाकर, अपराधी? ओए धुएं वाले अंकल, मैं बस यहाँ का रास्ता भूल गया हूँ। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। लुफी हंसते हुए शिशिशी। नारुतो, ये मरीन वाले किसी की बात नहीं सुनते, इन्हें बस पकड़ना आता है। नामी घबराते हुए, लुफी मजाक बंद करो, उनके पास भारी तोपें हैं, अगर उन्होंने हमला किया तो जहाज टूट जाएगा। स्मोकर इंतजार नहीं करता, वह अपनी मोकू नो आमाई की शक्ति का इस्तेमाल करता है और धुएं के एक विशाल गुबार की तरह उड़कर गोइंग मैरी के डेक पर उतरता है। जोरो, नारुतो पीछे हटो, इसे मारना मुश्किल है, यह धुएं का बना है। नारुतो, धुआं जैसे कोई स्मोक बम। कुराते हुए, मैंने इससे भी बुरे लोगों का सामना किया है। नारुतो तेजी से आगे बढ़ता है। वह मुक्का मारता है लेकिन उसका हाथ स्मोकर के शरीर के आर पार निकल जाता है। नारुतो हैरान होकर, क्या? यह तो बिल्कुल सुइगेत्सु जैसा है, लेकिन पानी की जगह धुआं। स्मोकर, बेकार है, तुम एक लॉगिया यूजर को नहीं छू सकते। स्मोकर अपनी जिद्दें निकालता है और नारुतो पर हमला करता है। नारुतो हवा में कलाबाजी खाते हुए पीछे हटता है, हैंड साइंस बनाता है। नारुतो समझ जाता है कि उसे कुछ अलग करना होगा। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। पफ पफ पफ, पूरा डेक और जहाज की रस्सियां सैकड़ों नारुतो से भर जाती हैं। स्मोकर एक पल के लिए ठिठक जाता है। मरीन के सिपाही जहाज से देख रहे हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। मरीन सिपाही, कैप्टन, यह कौन सा डेविल फ्रूट है? क्या यह ब्रोकन फ्रूट है? नारुतो के क्लोन एक साथ चिल्लाते हैं, हम तुम्हें जहाज को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, दत्तेबायो। सेंजी मुस्कुराता है और अपनी सिगरेट सुलगाता है। लगता है हमारे नए दोस्त के पास तरकीबों का खजाना है। कुरामा की एक झलक, अ ग्लिम्प्स ऑफ कुरमा। स्मोकर पूरे डेक को धुएं से भर देता है ताकि क्लोनों को मिटा सके। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी धुएं के बीच से एक गहरी लाल रोशनी चमकती है। नारुतो के अंदर से एक भयानक ऊर्जा चक्र निकलती है। लुफी, जिसकी हाकी अभी जागृत हो रही है, कांप जाता है। लुफी गंभीर होकर, यह बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर कोई जानवर छिपा है। नारुतो की आंखों की पुतलियां बदल जाती हैं। उसके चारों ओर एक नारंगी आभा ऑरा बन जाती है। वह तेज गति से स्मोकर की ओर झपटता है। इस बार नारुतो के चक्र का दबाव इतना तीव्र है कि स्मोकर का धुआं बिखरने लगता है। नारुतो, मुझे नहीं पता कि लॉगिया क्या है, लेकिन मेरी ऊर्जा तुम्हें महसूस जरूर होगी। नारुतो एक वाइन स्टाइल रासेंगन तैयार करता है। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि समुद्र की लहरें जहाज से दूर हटने लगती हैं। इससे पहले कि टक्कर हो, नामी चिल्लाती है, हवा बदल रही है, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम मरीन के बेड़े में फंस जाएंगे। लुफी, नारुतो, अभी नहीं, हमें भागना होगा, खाना खत्म हो रहा है। नारुतो रासेंगन को शांत करता है। वह मुस्कुराता है और जमीन पर एक स्मोक बम फेंकता है। नारुतो, अगली बार मिलेंगे स्मोकी अंकल। जब धुआं छंटता है तो लुफी ने अपना हाथ स्ट्रेच करके नारुतो को पकड़ लिया होता है और गोइंग मैरी हवा के झोंके के साथ तेजी से निकल जाती है। यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। वह धुएं वाला आदमी, वह बुरा नहीं था, बस अपना काम कर रहा था। लुफी, हाँ, मरीन का अपना इंसाफ है और हमारा अपना, लेकिन हम आजाद हैं। नारुतो, आजादी? वह अपने गांव की याद करता है, यहाँ शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिले। उसोप, नारुतो, क्या तुम मुझे वह गायब होने वाली तकनीक सिखा सकते हो प्लीज? नारुतो जोर से हंसता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद यह नई दुनिया उसके लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक नया रोमांच है। ग्रैंड लाइन का द्वार, समुराई बनाम शिनोबी। आसमान में बादलों का रंग बदल रहा है। रिवर्स माउंटेन
अब करीब है वह जगह जहां समुद्र पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। स्ट्रॉ हैट क्रू और नारुतो उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से ग्रैंड लाइन शुरू होती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जहाज पर एक ऐसी घटना घटती है जो सबकी धड़कनें बढ़ा देगी। देख पर सन्नाटा है। जोरो अपनी 3 तलवारों को धार दे रहा है, लेकिन उसकी नजर बार बार नारुतो पर जा रही है। नारुतो जहाज की रेलिंग पर उल्टा लटका हुआ है, चक्र की मदद से पैरों के सहारे। जोरो, ओए नारुतो, तुम बिना हाथों के वहां कैसे टिके हो? क्या यह भी तुम्हारे चक्र का कमाल है? नारुतो मुस्कुराते हुए, यह बेसिक ट्रेनिंग है। हम शिनोबी अपने पैरों के तलवों में चक्र जमा करते हैं। क्या तुम भी अपनी तलवारों में कुछ ऐसा करते हो? जोरो खड़े होते हुए, मैं इसे इच्छा शक्ति विल कहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसा फाइटिंग स्टाइल नहीं देखा। क्या तुम मेरे खिलाफ एक अभ्यास मैच स्पारिंग करोगे? पूरे क्रू की नजर उन दोनों पर टिक जाती है। लूफी की आंखें उत्साह से चमकने लगती हैं। दृश्य 2 देख पर जंग, जोरो बनाम नारुतो द ड्यूअल। जोरो अपनी 3 तलवारें निकालता है। हवा का रुख बदल जाता है। नारुतो सीधा खड़ा होता है और अपनी आंखों से चंचलता हटाकर गंभीरता लाता है। नामी, रुको, तुम दोनों मेरा जहाज तोड़ दोगे। सेंजी होने दो नामी सान, 2 शेरों के बीच की लड़ाई देखना मजेदार होगा। जोरो संतोरियु ओनिगिरी। जोरो बिजली की गति से आगे बढ़ता है। नारुतो तेज हो, लेकिन बॉडी फ्लिकर जुत्सु। नारुतो वैनिशेस इन अ ब्लर। नारुतो गायब हो जाता है और जोरो के पीछे प्रकट होता है। जोरो तुरंत अपनी तलवार पीछे घुमाता है। क्लैश की आवाज होती है। नारुतो ने अपने कुने से जोरो की भारी तलवार को रोक लिया है। जोरो हैरान, एक छोटे से चाकू से मेरी तलवार को रोक दिया। नारुतो, यह साधारण चाकू नहीं है, इसमें मेरा विंड चक्र वाइंड चक्र बह रहा है। दृश्य 3 रिवर्स माउंटेन का खौफ, द रिवर्स माउंटेन। अचानक जहाज एक जोरदार झटके के साथ हवा में उछलता है। मरीन का जहाज जो पीछा कर रहा था पीछे छूट गया है, लेकिन अब खतरा कुदरत का है। नामी, चिल्लाकर लड़ना बंद करो, हम रिवर्स माउंटेन के मुहाने पर हैं। पानी ऊपर की तरफ बह रहा है। गोइंग मैरी एक विशाल झरने की तरह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। नारुतो यह देखकर दंग रह जाता है। नारुतो, क्या पानी ऊपर जा रहा है? यहाँ का फिजिक्स तो कोनोहा से भी ज्यादा अजीब है। तभी कोहरे के बीच से एक विशाल काली दीवार जैसी चीज सामने आती है। वह कोई दीवार नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल लाबून है। दृश्य 4 नई मुसीबत और हकीकी पहली गूंज। लैबून को देखकर सब डर जाते हैं। लूफी पागलपन में व्हेल पर हमला करने की सोचता है, लेकिन नारुतो कुछ अलग महसूस करता है। उसे लैबून की आवाज में दुख सुनाई देता है। कुरामा की वजह से वह भावनाओं को पढ़ सकता है। नारुतो, रुको लूफी, यह मछली, यह किसी का इंतजार कर रही है। यह गुस्सा नहीं है, यह दुखी है। तभी पास के एक छोटे द्वीप से कुछ लोग, बरॉक वर्क्स के जासूस, लैबून पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मिस वेडनेसडे, वीवी, यह विशाल जीव हमारा शिकार है। लूफी, मेरे दोस्त की व्हेल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लूफी अपना गोमुनो पिस्टल चलाता है, जबकि नारुतो हवा में उछलकर एक विशाल शैडो क्लोन बनाता है जो उन शिकारियों को पकड़ लेता है। दृश्य 5 भविष्य की झलक, द फोरशैडोइंग। जब स्थिति शांत होती है तो क्रू को पता चलता है कि यह बरॉक वर्क्स नाम का संगठन बहुत शक्तिशाली है। नारुतो को एहसास होता है कि इस दुनिया में केवल समुद्री लुटेरे ही नहीं बल्कि एक गहरी राजनीति भी चल रही है। नारुतो गंभीर होकर, तो इस दुनिया में भी अकात्सुकी जैसे गुप्त संगठन हैं। सेंजी, शायद उससे भी बदतर। यहाँ 7 शक्तिशाली समुद्री लुटेरे हैं जिन्हें 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी शिचिबुकाई कहा जाता है। वे सरकार के लिए काम करते हैं और बहुत खतरनाक हैं। नारुतो की आंखों में एक नई आग जलती है। दृश्य 6 कुरामा की चेतावनी।